नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएम लाइव और मैं हूं आपके साथ उस्मा शाहीन। अशोक राजपथ की चौड़ाई कम होने के कारण डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने पटना के कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक अशोक राजपथ में 2.20 किलोमीटर लंबे 2 लेन डबल डेकर एलिवेटेड रोड का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नींव रखा है। एलिवेटेड रोड के निर्माण में करीब 422 करोड़ का खर्च होगा। साथ ही आपको बता दें कि इसका निर्माण 3 साल में पूरा होगा। पहले तल की लंबाई 1.5 किलोमीटर होगी, जिसमें लोग एनआईटी मोड़ की तरफ से गांधी मैदान की ओर बीएन कॉलेज के सामने उतरेंगे। ऊपरी यानी दूसरी तल की लंबाई 2.20 किलोमीटर होगी, जिसमें लोग गांधी मैदान से पीएमसीएच पटना विश्वविद्यालय होते हुए साइंस कॉलेज और एनआईटी मोड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस डबल डेकर फ्लाईओवर से पीएमसीएच परिसर में मरीज को पहुंचाने के लिए चढ़ने उतरने की भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पीएमसीएच में मल्टी लेवल पार्किंग होगी। उन पार्किंग में फ्लाईओवर डेडिकेटेड कनेक्टिविटी दी जाएगी। वहीं लोकनायक गंगा पथ से भी इस डबल डेकर फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी देने के लिए कृष्णा घाटिया इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप रास्ता बनाया जाएगा। इस डबल डेकर फ्लाईओवर के नीचे दोनों तरफ से सर्विस रोड होगा। सीएम नीतीश ने इस पर और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हम लोगों की तरफ से किया गया, और जहाँ जहाँ भी नीचे जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो जहाँ जहाँ भी कुछ संभव है, यानी यूनिवर्सिटी के एरिया में थोड़ा बहुत, तो उसका चौड़ीकरण हो जाएगा जहाँ कहीं भी। लेकिन जहाँ एरिया ही नहीं है तो वहाँ पर कैसे होगा? इसलिए ये जो बन जाएगा ये बहुत अच्छा होगा, और अब 3 साल में बन करके तैयार होगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों को सहूलियत होगी, आने जाने में सुविधा होगी। तो ये सब हुआ। और आप जानते हैं कि पटना में, बिहार भर में जो कुछ भी किया गया तो कहा ही गया, और पटना में कितना ज़्यादा हम लोगों ने सड़कों के बारे में, कितने फ्लाईओवर का निर्माण किया है, कितना आरओबी का निर्माण किया गया। आप जरा जान लीजिए कि पहले जो रेलवे लाइन था उसके ऊपर आरओबी था, रोड ओवर ब्रिज था, कितना कम था। अब हम लोगों ने तो 15 बनवा दिया, 5 अभी और बन रहा है। तो कितनी सुविधा हुई है लोगों को आने जाने में। और उसी तरह से इस राज्य में भी आप देख रहे हैं ना, अब आते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा, कितना फ्लाईओवर बनवा दिया। कौन सा पथ है जिस एरिया में पहले कोई कंकड़ बाग जाता था तो एक बार गया और उसका कोई तुरंत लौट पाता था। कंकड़ बाग से कोई अगर इधर आता था पटना के रास्ते में तो एक बार आया तो बेचारे को एक बार ही शाम तक लौटने में चाहे जितनी दिक्कत हो लौटता था। क्या दिक्कत थी। और अब जरा देखिए क्या हाल हो गया। वहीं से शुरुआत करा दिया हम लोगों ने। और उसी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से सड़कों का कितने जगह पर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। तो अब जा कर के जरा आने जाने में, अब जब कोई दानापुर जाना चाहता तो उसको कितनी सहूलियत हो गई। अब पहले कितना दिक्कत होता था। तो चारों तरफ से हम लोगों ने इस प्रकार से इंतजाम कर दिया है, और जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री ने भी किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की, और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी संक्षेप में कहा। तो इन सब चीज़ों पर आपको हम कितना देर समय लें। आप सब तो जानते ही हैं, सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि एक आध बार तो 2005 तक क्या हालत था और 2005 से अब तक पटना शहर का क्या हालत है, कृपा करके एक बार लोगों को बता दीजिए। यही सबसे अच्छी चीज़ है। हम बोलते रहेंगे तो उसका कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप ही अनुसंधान करके जो कुछ भी किया गया, अगर इसके बारे में आप कह दीजिएगा तभी ना होगा। अब तो आप आजकल सोशल मीडिया आ गया, अब सोशल मीडिया में जो मन में आता है करते हैं। तो जरा सोशल मीडिया में पहले वाला हाल भी बता दीजिए, और उसके बाद क्या हाल हुआ उसको बता। इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, और पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि आज ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, और सच पूछिए तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज़ की तैयारी है। ये थोड़ा पहले हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ
इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को नितिन नवीन जी को कि अब ये काम शुरू होने वाला है। हमारे सभी साथियों ने, पदाधिकारी ने, माननीय मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी आप सब लोगों को जानकारी दी है। अब ये ज़रा सोच लीजिए क्या हाल है। भाई हम लोग तो यही न पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय में ही ना, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। अब बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज़ जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया, अब किस प्रकार से हो गया है। अब वो तो साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी, हम लोग तो चलते रहते थे बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और ख़ास कर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा है, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही, अब लोगों को काफ़ी दिक्कत होती। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो पीएमसीएच को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। साथ ही हमारे एपीएम लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।